श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी मुश्किलें घेर लेती हैं। धन की कमी, स्वास्थ्य की समस्या, परिवार में कलह, नौकरी में अड़चन, शादी में देरी, संतान सुख की कमी और न जाने कितने सारे दुख जो इंसान को रातों की नींद हराम कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव की कृपा अगर किसी पर हो जाए तो सारी समस्याएं एक झटके में दूर हो जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं 29 जून ज्येष्ठ सोमवार पूर्णिमा के इस अत्यंत शक्तिशाली दिन की, जब आप 11 चावल दाने वाला एक सरल लेकिन अचूक उपाय करके अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, सोमवार है और शिव जी का दिन है। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उसकी ऊर्जा चरम पर होती है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु और शिव दोनों को प्रिय है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी महान फल देता है, खासकर 11 चावल के दाने वाला उपाय जो हज़ारों लोगों ने करके अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। दोस्तों, आज हम इस उपाय को विस्तार से समझेंगे, इसका महत्व बताएंगे, विधि बताएंगे, मंत्र बताएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे और इतना विस्तार से कि आप अंत तक सुनकर इस उपाय को जरूर करना चाहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यह तिथि क्यों इतनी खास है। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। सोमवार शिव जी का दिन है, पूर्णिमा चंद्रमा का दिन है, तीनों का संयोग बन रहा है। 29 जून को इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने और चावल चढ़ाने का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। 11 चावल के दाने का उपाय इसलिए खास है क्योंकि 11 संख्या शिव तत्व से जुड़ी है। एकादश रुद्र का प्रतीक है। चावल शुद्धता, समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा उपाय इतना प्रभावी कैसे हो सकता है। सुनिए, पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव बहुत सरल भक्तों के भोले हैं। वे छोटे छोटे उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे एक बेलपत्र से, एक दूध की धार से या थोड़े से चावल से। 11 चावल दाने वाला उपाय इसी सिद्धांत पर आधारित है। हजारों भक्तों ने इसे किया है और उन्हें धन लाभ हुआ, स्वास्थ्य लाभ हुआ, रुके हुए काम पूरे हुए, दुश्मन शांत हुए और घर में सुख शांति आई। अब हम इस उपाय की पूरी विधि बताते हैं। 29 जून सोमवार पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर घर में शिवलिंग है तो वहाँ जाएं, नहीं तो किसी शिव मंदिर में जाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिवलिंग या शिव की फोटो के सामने ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले शिव जी की आरती करें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। फिर 11 चावल के दाने लें। ध्यान रखें, चावल पूरे खंडित नहीं होने चाहिए। इन्हें अपनी हथेली में रखकर अपनी मनोकामना मन में बोलें, जैसे हे भोलेनाथ मेरी अमुक समस्या दूर करो, धन प्राप्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा हो आदि। फिर एक बेलपत्र लें, उसका डंडी अपनी ओर रखें। बेलपत्र पर ये 11 चावल रख दें। अब इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऊपर से एक लोटा जल चढ़ाएं। साथ में अगर संभव हो तो दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। इस दौरान मंत्र बोले ओम शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय 11 बार, 21 बार या जितना मन करे। दोस्तों, यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, अमीर गरीब जवान बुजुर्ग सभी, लेकिन प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब हम इसके फ़ायदे विस्तार से बताते हैं। पहला फ़ायदा, धन प्राप्ति। कई भक्तों ने बताया कि इस उपाय के बाद अचानक धन आया, नौकरी लगी, व्यापार में मुनाफा हुआ, कर्ज उतर गया। चावल लक्ष्मी का प्रतीक है। शिव पर चढ़ने से लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं। दूसरा फायदा, स्वास्थ्य लाभ। जो लोग बीमार चल रहे थे, लंबी बीमारी से परेशान थे, उन्होंने यह उपाय किया और चमत्कार हुआ। शिव जी रोगहर हैं। पूर्णिमा की ऊर्जा के साथ यह उपाय रोगों को जड़ से खत्म करता है। तीसरा फायदा, परिवार में सुख शांति, कलह झगड़े, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। चौथा, शादी विवाह में बाधा दूर। जो लोग विवाह योग्य हैं लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। पांचवा, संतान सुख। संतानहीन दंपति इस उपाय से लाभान्वित हुए हैं।
और भी कई फायदे हैं, दुश्मनों से मुक्ति, मुकदमे में जीत, परीक्षा में सफलता, विदेश यात्रा आदि। अब सुनिए कुछ सच्ची घटनाएं। एक भक्त थे, उनका नाम राजेश, उनका व्यापार डूब रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 11 चावल दाने वाला उपाय किया। बस 3 महीने में उनका व्यापार वापस पटरी पर आ गया, नया ऑर्डर मिला, कर्ज चुक गया। वे आज भी शिव जी की भक्ति करते हैं। दूसरी कहानी, एक महिला सुनीता, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, कई रिश्ते आए लेकिन टूट गए। पूर्णिमा के दिन उपाय किया, अगले महीने ही अच्छा रिश्ता आया और शादी हो गई। तीसरी कहानी, स्वास्थ्य की अंकल जी लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान थे। डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, उपाय करने के बाद दर्द कम हुआ और अब वे बिना दर्द के चलते हैं। ऐसी हजारों कहानियां हैं। पुराणों में भी शिव जी के ऐसे चमत्कार भरे पड़े हैं। जैसे जब भक्त मार्कंडेय ने शिव जी की भक्ति की तो यमराज भी हार गए। छोटे उपायों से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब हम इस उपाय को और गहराई से पता लेगा रास्ता। समझते हैं चावल क्यों? चावल शुद्ध है, सात्विक है। 11 दाने क्यों? क्योंकि 11 रुद्र हैं। शिव के 11 रूप। पूर्णिमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है, मन की पूर्णता लाता है। सोमवार क्यों? क्योंकि सोम शिव का प्रिय है विधि में। और क्या ध्यान रखें, चावल चढ़ाते समय नकारात्मक विचार न लाएं, पूरा विश्वास रखें। उपाय के बाद गरीबों को अन्न दान करें या किसी शिव मंदिर में दान दें। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो शिवलिंग की साफ सफाई करें, धूप दीप जलाएं। महिलाएं मंगलवार या शुक्रवार को भी यह उपाय कर रहे ईंट की साफ सफाई करें, धूप दीप जलाएं। महिलाएं मंगलवार या शुक्रवार को भी यह उपाय कर सकती हैं, लेकिन सोमवार पूर्णिमा सबसे उत्तम है। अब हम कुछ और उपाय बताते हैं जो इस दिन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य 11 चावल वाला ही सबसे शक्तिशाली है। जैसे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। लेकिन 11 चावल वाला उपाय सबसे आसान और प्रभावी। दोस्तों, जीवन छोटा है, समय कम है। आजकल की भागदौड़ में हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तब याद करते हैं। इसलिए आज ये मौका है, 29 जून को जरूर इस उपाय को करें। एक बार करके देखें, फिर खुद बताएंगे कि कितना फर्क पड़ा। हम और विस्तार से बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्र बल मजबूत होता है। अगर कुंडली में चंद्र दोष है, 7.5 चल रही है, तो यह उपाय राहत देता है। शिव जी चंद्र को अपने सिर पर धारण करते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद चंद्र दोष निवारण करता है। 11 चावल दाने में एक एक दाना एक एक समस्या का समाधान माना जाता है। जैसे पहला दाना धन के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा परिवार के लिए। और इसी तरह आप अपनी 11 इच्छाएं भी मन में रख सकते हैं। मंत्र जाप का महत्व, ओम नमः शिवाय महामंत्र है। इसे जपते समय शिव जी का रूप ध्यान में लाएं। गले में सांप, जटा में चंद्रमा, त्रिशूल लिए उनकी करुणा का ध्यान करें। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर शिवलिंग न हो तो क्या करें? घर में शिव की कोई भी तस्वीर या कागरे, पात्र कागरे, उनकी करुणा का ध्यान करें, करुणा का ध्यान करें, करुणा का ध्यान करें। अगर भाटे को नाम जाकर में जार का ध्यान करें या संबनमा मात्र का ध्यान करें, नाम जाकर माँ जार का ध्यान करें, नाम जाकर माँ। नंदी की तस्वीर या सिर्फ शिव लिखा कागज रखकर भी कर सकते हैं। भक्ति महत्वपूर्ण है, जगह नहीं। उपाय के बाद क्या करें? प्रसाद बांटें, परिवार के साथ बैठकर शिव कथा सुने, रात को चंद्रमा को देखकर प्रार्थना करें। दोस्तों, हम अब और कहानियां सुनाते हैं ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो। एक युवक थे, उनका नाम अमित, नौकरी की तलाश में थे। इंटरव्यू फेल हो जाते थे। पूर्णिमा पर उपाय किया, अगले हफ्ते ही अच्छी नौकरी मिल गई। एक परिवार में पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था। उपाय के बाद संबंध सुधरे, प्यार बढ़ा। बुजुर्गों ने बताया कि पुराने समय में भी लोग पूर्णिमा पर चावल चढ़ाते थे और फसल अच्छी होती थी, घर में समृद्धि आती थी। ये उपाय न सिर्फ भौतिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कराता है। शिव भक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है। अब हम इस उपाय के
वैज्ञानिक पहलू की भी बात करते हैं, चावल में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें पानी और चावल को चार्ज करती हैं, शिवलिंग पर चढ़ाने से वह ऊर्जा आपको वापस मिलती है। कई ज्योतिषी कहते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व है। 11 चावल चढ़ाने के बाद 11 गरीबों को चावल दान करें। दोस्तों समय निकल रहा है, 29 जून जल्द ही आ रहा है, तैयारी रखें, चावल पहले से चुन लें, बेलपत्र का इंतज़ाम रखें। हम इस स्क्रिप्ट में और गहराई से जाते हैं। शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, जहाँ भक्तों ने छोटे उपायों से महान फल पाए। जैसे रावण ने शिव तांडव स्तोत्र से प्रसन्न किया, लेकिन आम भक्त छोटे उपाय से भी प्रसन्न कर सकते हैं। 11 चावल वाला उपाय सभी वर्गों के लिए है। छात्र इसे पढ़ाई के लिए करें, व्यापारी व्यापार वृद्धि के लिए, गृहिणी परिवार सुख के लिए ध्यान रखने वाली बातें। उपाय करते समय मौन रहें, अगर संभव हो क्रोध न करें, शुद्ध मन से करें। महिलाएं मासिक धर्म में न करें। उपाय के बाद अनुभव शेयर करें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आएंगे। दोस्तों, हम अब इस उपाय को और विस्तृत तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले दिन की शुरुआत 29 जून सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दूसरे स्नान ध्यान, तीसरे शिव पूजन, सामग्री तैयार, चावल, बेलपत्र, जल, दूध, फल फूल, चौथे आरती और जाप, पांचवें 11। चावल बेलपत्र पर रख मनोकामना बोलें। छठे शिवलिंग पर अर्पण, 7वें जलाभिषेक, 8वें आरती समाप्ति, 9वें दान, 10वें पूरे दिन शिव नाम स्मरण। यह पूरी प्रक्रिया 30-45 मिनट में हो जाती है, लेकिन फल जीवन भर। अब हम और कई पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इस दिन व्रत रखना भी अच्छा है, फलाहार करें, रात को चंद्र दर्शन करें। ज्योतिष में पूर्णिमा तिथि मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम है। 11 चावल जैसे सरल उपायों से ग्रह दोष शांत होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या रोज कर सकते हैं, मुख्यतः पूर्णिमा या सोमवार को, लेकिन इस विशेष दिन का महत्व अलग है। दोस्तों, भगवान शिव सबके हैं, वे भक्त के हृदय में बसते हैं। इस उपाय से आपका हृदय शिवमय हो जाएगा। हम अब कुछ और प्रभावी मंत्र बताते हैं जो साथ में जप सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र। यह स्वास्थ्य और आयु बढ़ाता है। ओम नमः शिवाय साधारण, लेकिन सबसे शक्तिशाली कुछ लोग 108 चावल चढ़ाते हैं, लेकिन 11 भी पर्याप्त है। यह उपाय करते समय अगर आप पीपल के पेड़ के पास जा सकें तो और बेहतर। घर में नकारात्मकता है तो यह उपाय दूर करेगा। दोस्तों, हम इस विषय पर और विस्तार देते हैं। प्राचीन काल से पूर्णिमा के उपाय चलते आ रहे हैं, वेदों पुराणों में इसका उल्लेख है। आधुनिक समय में भी लाखों लोग इन उपायों से लाभ ले रहे हैं। आप भी करें और अनुभव बताएं। अब हम उपाय के वैकल्पिक तरीके बताते हैं। अगर बेलपत्र न हो तो सिर्फ चावल और जल से या चावल की छोटी सी माला बनाकर, लेकिन मूल विधि सबसे अच्छी मनोकामना पूरी होने पर शिव जी को धन्यवाद दें और उपाय दोहराएं। ये उपाय बच्चों के लिए भी सरल है, पूरा परिवार साथ करे तो घर में आनंद छा जाएगा। दोस्तों, 29 जून को ये दिन याद रखें, कैलेंडर में नोट कर लें। सुबह से तैयारी हम और कहानियाँ सुनाते हैं। एक किसान थे, उनकी फसल खराब हो रही थी, उपाय किया, अच्छी बारिश हुई, फसल बच गई। एक छात्रा परीक्षा में फेल हो रही थी, उपाय के बाद पास हुई, टॉप किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शिव जी की लीला अपरंपार है। वे परीक्षा लेते हैं लेकिन आशीर्वाद भी देते हैं। इस उपाय से आपकी राशि के अनुसार फल मिलेगा। मेष वृषभ सभी राशि वालों के लिए अच्छा, चंद्र राशि वालों के लिए विशेष। दोस्तों, शिव भक्ति अमर है और यह उपाय उस भक्ति का हिस्सा है। इसे अपनाइए, सफलता पाइए। हर हर महादेव।